से गुरु दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। कौन? साध्वी आर्य पंडित। ठीक। क्या कोई कथा भागवत करती हो क्या? उद्देश्य क्या है जीवन का? गुरुजी, भगवान के चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर और आपका सत्संग सुन के आपसे दीक्षा लेके मैं चाहती हूँ कि मेरा मार्गदर्शन हो और अपना जीवन व्यतीत करूँ। और कोई मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बस भगवान का भजन करना है। तो मेरी राय में शायद है आपको अच्छा न लगे, लेकिन मेरी राय में आपको कथा भागवतात की तरफ प्रगट में व्यवहार में रुचि न देकर आंतरिक रुचि दो और एकांत सेवन करते हुए भजन प्राण रहकर भगवत प्राप्ति करो, मेरी राय में। क्योंकि व्यवहार शून्य जीवन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। और जीवन का यदि आंतरिक समर्पण प्रभु में नहीं हुआ तो वासना हमारा पिंड नहीं छोड़ सकती। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, हमारे चित्त को दुर्वासना खींचती रहती है। जब हमारे ही चित्त में दुर्वासना है तो हम किसको क्या उपदेश करें? आपने शिष्यत्व की भावना की, इसलिए आपको कहते नहीं तो हम नहीं बोलते इस विषय में। मेरी राय यही है कि अपने मन को पूर्ण रूप से प्रियालाल के चरणों में लगाएं, व्यवहारिक प्रवचन आदि बंद कर दें। जब आपकी ऐसी निष्ठा हो कि केवल एकमात्र परमात्मा तत्व हो, अंतःकरण में झांक के देख ले, इस नानात्व का भ्रम नष्ट हो जाए, तो फिर जो श्री जी आपसे करावें वो करना। जब तक इस तत्व का अनुभव न हो तब तक मुझे लगता है कि इस मार्ग में कदम नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उपासक परास्त हो जाता है। क्योंकि जहां मान मिला तो मान वो मदिरा है जिसके पीने के बाद वो दैन्यता धारण कर ही नहीं सकता। और जहां मान सम्मान प्रिय लगा तो भगवत मार्ग ढक जाता है। गीता में सबसे पहले निषेध किया 15वें अध्याय में, भगवत धाम में आरूढ़ होने के लिए निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। हमारे हृदय में मान की चाह न रह जाए। और ये मार्ग ऐसा है, अब हम कैसे तुम्हें बताएं? कभी 5 मिनट एकांत में बैठकर परमात्मा चिंतन नहीं किया होगा, कभी एकांत में भगवत चरणारविंद की प्रति समर्पण की वृत्ति नहीं होगी। हजारों लाखों लोग शिष्य हैं, हजारों लाखों लोग अनुयायी हैं, कैसे बतावे? भगवान का ऐसा विचित्र संसार का खेल है। हमें अपना अगर काम बन गया ना तो सही पूछो किसी का कल्याण करना ही नहीं है। सच्ची बात मानो ना। क्योंकि जीव हमें ये अनुभूति हुई हमारे परमार्थ की, देव हमें दिखाई देगा सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जब तक ये दिखाई नहीं दिया तब तक परमार्थ की पूर्ति नहीं हुई, और जब ये दिखाई दिया तो किसका कल्याण करे? हमें इस विषय पर विचार करके बताइए, आप किसका कल्याण करे? वही दीन बंधु पतित पावन भगवान इस विश्व में नानात्व का रूप रख के खेल रहा है। जब ऐसा अनुभव आ गया, देखो गोस्वामी जी को अनुभव हुआ, श्री तुलसीदास जी महाराज को, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। जानी केवल भावना से मानना नहीं, जानी। बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। गुरु शिष्य का केवल नाटक हो रहा है, असली में ये व्यवहार की बात है, परमार्थ नहीं। क्योंकि शिष्य भी वही बना हुआ और गुरु भी वही बना बैठा है। जैसे कांच के महल में बहुत से प्रतिबिंब भासते हैं अपने ही, ऐसे ही आत्मस्वरूप भगवान शिष्य का नाटक कर रहे हैं, गुरु का नाटक कर रहे हैं। एक ही परम तत्व है, वही कल्याण स्वरूप भगवत तत्व का बोध हो जाए फिर कोई बात नहीं। जब जान गए फिर खेलो, नाटक करो, कोई परेशानी नहीं। नाटक मंच में नाटक ही बन करके, बिल्कुल नाटक। जब जगन नाटक वही भवा गोपाल शास्त्र नाम में वो नाटक कर रहा है, हमें रोल दिया गुरु का, तो ईमानदारी से सत्यता पूर्वक गुरु का रोल करना। बस गुरु नहीं हो, क्योंकि जो तुम हो वही सब है। जिस जो सब में समाया वही तुम में समाया है। तुम कोई महान नहीं हो गए, अगर तुम महान तो सब महान, क्योंकि वही सब है। केवल नाटक करना है, केवल रोल करना है। जब ऐसी वृत्ति आ जाए तो फिर भगवान वो उतार ही देते हैं, लीला में उतार देते हैं कि चलो जगत में ऐसा रोल करो। मुझे लगता है सखी कि
कि जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक एकांत उपासना में चित्त को जोड़ दें। जैसे श्री आनंदमयी माता जब संतों की सभा में बैठती, उड़िया बाबा, हरि बाबा, पूज्य श्री राधा बाबा, तो ये सब महापुरुष देखते कि साक्षात जगदम्बा बैठी हुई है, परम ब्रह्मचारिणी, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। तो जो सामने राधा बाबा कहते मुझे दिखाई देता साक्षात भगवती जगदम्बा बैठी हुई है, आनंदमयी माता। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री शरीर में भगवत प्राप्ति या साधना या जगत को भगवत मार्ग का उपदेश नहीं दिया जाता, इस उद्देश्य से नहीं कह रहे। इस उद्देश्य से कह रहे कि जब तक भगवत प्राप्त ना हो जाए तब तक इस मार्ग में आगे न बढ़े, उपदेश आदि में, क्योंकि इसमें मान मिला। मान वो जहर है जो हमारी आंतरिक वृत्ति को पूर्ण रूप से प्रमाद युक्त कर देता है। इसलिए सखी पहली बात हमारी ये है कि शिष्यता तब स्वीकार करना जब पहले भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ करके और ये व्यवहार छोड़ दीजिए। अब ये आप देख लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ इस बात सही है तो आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमसे मिलेंगे हम आपसे प्रश्न करेंगे, आपने छोड़ दिया, आप कहोगे हाँ तो ठीक रहेगा। अगर हमें लगा कि आप प्रवचन करते हैं, आप सत्संग कराते हैं, फिर हमें तब तक संतोष नहीं होगा जब तक कोई भी पहलवान अपने अखाड़े के पहलवान को कमजोर देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर दांव पेच में जो देख लेगा कि मेरे को भी चढ़ा के दांव में फांस के गिरा सकता है, तब पीठ ठोक देगा, जाओ जाओ। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो मेरी राय ये है, आगे आप देख लीजिए।